बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, जो घर देखा अपना, मुझसे बुरा न कोई। इस कहावत को भले ही हम बचपन में कितनी ही बार क्यों न सुने हो, लेकिन इंसान की फितरत है कि वो हमेशा ही दूसरों के अंदर कमी ढूंढता है और उसकी बुराई करता है। Though we live in a 21st century, but people still can cross their limits and brutally troll or body shame anyone they wish, that too without any sort of guilt। बॉलीवुड हो, टेलीटाउन हो या हॉलीवुड, फेयर स्किन टोन का बोलबाला हर जगह है, जिसके चलते कई एक्ट्रेसेस को भी टेलीटाउन में अपने डार्क स्किन को लेकर काफ़ी ब्रूटल कमेंट्स भी मिले हैं और कुछ रोल से रिजेक्शंस भी। टेलीचक्कर आज आपके लिए लेकर आया है ऐसे ही डस्की ब्यूटीज के कुछ लिस्ट। नैना सिंह, जिन्हें उनके फैंस बिग बॉस 14 के घर में देख पा रहे हैं, उन्हें भी इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन को फेस करना पड़ा था। बिग बॉस के घर में जाने से पहले एक इंटरव्यू में नैना ने कहा था कि कई बार उनके डस्की स्किन के चलते उन्हें रिजेक्ट किया गया है और उनकी जगह फेयर स्किन गर्ल को प्रिफर किया गया है, और जो कोई ये कहता है कि ऐसे डिस्क्रिमिनेशन इस इंडस्ट्री में नहीं होते, वो झूठ कहते हैं। नैना ने अपने तेलुगु इंडस्ट्री के इंसिडेंट को शेयर किया है, जहां वो एक रेप्यूटेड कंपनी में किसी से मिलने गई थी। उन्हें नैना की एक्टिंग पसंद भी आई थी, और चूंकि नैना लैंग्वेज जल्दी पिकअप करती हैं, इन सभी बातों के बाद भी उस इंसान ने उन्हें कहा, जाके ट्यूबलाइट खा लो तो गोरी हो जाओगी। Go and eat ट्यूबलाइट and you will become fair। इस इंसिडेंट से नैना बहुत हार्ट ब्रोकन हो गई थी और वो बहुत रोई भी थी। तो कुछ इस तरह से नैना ने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है। स्टार प्लस के शो शादी मुबारक में लोगों ने प्रीति के किरदार में राजश्री ठाकुर को देखा है और उनका भी कॉम्प्लेक्शन को लेकर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है, जिसके चलते एक इंटरव्यू में रिपोर्टर के ये पूछने पर कि उनके हिसाब से ब्यूटी का मीनिंग क्या है, इस पर राजश्री ने कहा था, Why do people add adjective and call me a dusky beauty? क्यों लोग गोरे और काले कॉम्प्लेक्शन से इतने ऑब्सेस्ड हैं? अगर कोई सुंदर है तो उस सुंदरता में किसी को फेयर और काले से क्या मतलब? तो कुछ इस तरह से जवाब दिया था राजश्री ठाकुर ने। हमारे लिस्ट में अगला नाम है मॉडल टर्न एक्ट्रेस सुचित्रा पिल्लाई का। सुचित्रा का कहना है कि जब लोग उन्हें डस्की बोलते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है कि कम से कम फेयर एंड लवली तो नहीं कहते। उनका कहना है कि उन्होंने अपना करियर 20 साल पहले इस इंडस्ट्री में शुरू किया था, जब सभी को पिंक और फेयर स्किन एक्ट्रेस चाहिए थी, लेकिन उनके कलर को लेकर उन्हें हमेशा ही अप्रिशिएट किया गया है। I don't agree that it's wrong to be called dusky। कुछ ऐसा कहना है क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि रेशमी घोष का। हालांकि इनिशियल डेज में रेशमी ने कॉम्प्लेक्शन को लेकर काफी कुछ सुना है, बट उनके हौसले को ऐसे कमेंट्स कभी तोड़ नहीं पाए। स्टार प्लस के पॉपुलर शो विदाई की पारुल चौहान का कहना है कि उन्हें अपने स्किन टोन पर प्राउड है और जब कोई उन्हें ब्लैक ब्यूटी या डस्की ब्यूटी बोलता है तो उन्हें खुद पर नाज होता है और उन्हें अपने स्किन टोन को लेकर कभी शर्म महसूस नहीं हुई। नागिन फेम निया शर्मा भी हमारे लिस्ट में शामिल है। निया का कहना है कि उन्हें ऐसी बातों से कभी फर्क नहीं पड़ा है, ना ही वो अपने डॉक्टर के पास कभी गई और उनसे कहा कि मुझे फेयर स्किन चाहिए। वो कहती हैं, I worked a lot on my face and skin and got treated and that's all that's matter। उनका ये भी कहना है कि जब कोई उन्हें अगली और ओवररेटेड कहता है तो वो ऐसे कमेंट्स खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती हैं। Stunning, gorgeous and aging gracefully at the age of 40, कश्मीरा शाह too got bullied for her skin tone। कश्मीरा ने कहा कि जब वो बड़ी हो रही थी तो ऐसे कमेंट्स उनके कॉन्फिडेंस को लो कर देते थे और वो अपनी मां के जैसी फेयर स्किन बनने की कोशिश करती थी। यस बॉस की शूटिंग के दौरान उनके मेकअप आर्टिस्ट ने उन्हें फेयर बनाने की कोशिश की, लेकिन उनके डायरेक्टर ने उनके नेचुरल स्किन को ही प्रेजेंट करना चाहा और इंडस्ट्री में आगे भी उनकी स्किन टोन से मेकर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं था, उन्हें बस उनकी एक्टिंग स्किल से ही मतलब था। भले ही इंडस्ट्री में ना सही, लेकिन कश्मीरा शाह ने भी अपने पर्सनल लाइफ में अपने स्किन टोन के चलते काफ़ी कुछ सुना है। अफसर बिटिया फेम मिताली नाग एक विलेज गर्ल के किरदार में नजर आई थी। Speaking about the existence of racism in the industry, she said, "Initially, I did face few hurdles in my acting career because of my dark skin tone." इन्हें भी कई बार रिजेक्शन मिले हैं। अफसर बिटिया के दौरान भी कुछ ऐसी ही मीन कमेंट्स मिताली फेस कर चुकी हैं, लेकिन ऐसे कमेंट से उनके हौसले कभी भी कम नहीं हुए। उल्का गुप्ता, जिन्होंने अपनी एक्टिंग से सबका दिल जीता है शो झांसी की रानी में, उन्हें उनका पहला रोल सावरी का 7 फेरे में उनके स्किन टोन के चलते ही मिला था।
इस शो के बाद भी उन्हें डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स उनके स्किन कलर को देखकर ही रिजेक्ट करते थे और इंडस्ट्री के डार्क साइड को कुछ इस तरह फेस किया था उल्का गुप्ता ने भी। आपका क्या कहना है इंडस्ट्री में ऐसे रेसिज्म और स्किन टोन डिस्क्रिमिनेशन के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अगर आपने हमारे चैनल टेली चक्कर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। Know all about the Tele world by subscribing to Tele Chakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.